Welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. लास्ट क्लास में हमने स्टार्टिंग से देखा था कि इस चैप्टर में हम दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की, ओनली फॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स। एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जिसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है और आपने उसको बहुत लाइक किए। एक लास्ट क्लास में मैंने बनाई है और उसमें हमने एचसीएफ निकालना सीखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करके। आज हम पॉजिटिव इंटीजर्स के बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखेंगे और इतने इंटरेस्टिंग हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सिंपल हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं वो क्या पॉइंट्स हैं। देखें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, यू कैन टेक एनी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, एनी डिजिट नंबर, टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर and divide it by 2. Let a is a positive integer and when we divide it by 2, अगर हम उसको डिवाइड 2 से करें तो हम देखते हैं हमारे पास रिमाइंडर क्या निकलेगा, या 0 निकलेगा और या 1 निकलेगा। अब उसको देखें कैसे। अब हम 2-3 एग्जांपल्स लेके देखते हैं। अगर हम 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 14 रिमाइंडर आया हमारे पास 1। अगर हम 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि हमारा डिवाइज़र 2 है, हमारे पास डिवाइज़र 2 है, इसलिए हमारे पास रिमाइंडर या 0 होगा या 1 होगा। इसके अलावा आप खुद नोटिस करें, कोई भी 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट नंबर लेके देखें, हमारे पास रिमाइंडर या 1 बचेगा या 0 बचेगा बस। और अब इसमें देखेंगे हम कि ये क्वेश्चन शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. Some integer means ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। सम पॉजिटिव इंटीजर हमने पिछली क्लास में देखा था। हमारा डिविडेंड पॉजिटिव इंटीजर है, डिवाइज़र पॉजिटिव इंटीजर है, कोशेंट पॉजिटिव इंटीजर है और रिमाइंडर भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो अब इसमें इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख पाएंगे कि अगर हमारे पास हम केसेस देखते हैं, इसमें कितने केस बनते हैं, क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास 2 ही केस हैं। केस डिपेंड करते हैं हमारे रिमाइंडर्स के ऊपर। हमारे पास 2 रिमाइंडर बच रहे हैं, एक 0 और एक 1। तो हम बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हमने क्या देखा था लास्ट, हमारा रूल था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b हमारे पास डिवाइज़र है। जैसे हमें क्वेश्चन में समझ आ रहा है 2q, तो हमारा डिवाइज़र 2 है, तो b हमारे पास हो गया 2। तो इसके हमारे पास रिमाइंडर्स हमारे पास आ जाएंगे 0 और 1, 2। अब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अब हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0। तो हमने इसको क्या लिखा, a इज इक्वल टू 2q, हम ये हटा सकते हैं। अब कोई भी नंबर अगर हम देखें, कोई भी नंबर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 2 का मल्टीपल हो जाता है। 2 का मल्टीपल यानी वो 2 से डिवाइड होगा, दैट इज़ द इवन नंबर। ये इवन हो गया। अब हम सेकंड केस, ये हमारे पास है केस 1। अब हम सेकंड केस देखते हैं। a एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर हाँ वो 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम उसे और उसमें +1 करते हैं। हमने देखा
2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो वो इवन नंबर होता है। कौन से नंबर्स को? वो इवन ही आएगा। आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे रफ में करके देखते हैं। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 4, हमने इवन को इवन से मल्टीप्लाई किया, आंसर इवन आया। अगर हमने 2, हमारे पास इवन नंबर है, अगर 2 को हमने मल्टीप्लाई किया ऑड नंबर से तब भी हमारे पास इवन ही आएगा। तो इट मीन्स कि जो इवन नंबर अगर डिवाइज़र है, हम ऑड से मल्टीप्लाई करें या हम इवन से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास हमेशा इवन नंबर आएगा। तो 2 क्यों हमारे पास इवन है, अगर हम +1 कर दें, इवन में +1 करते ही हमारे पास नंबर ऑड हो जाता है। इवन में +1 करते ही हमारा नंबर बन गया ऑड। अब ऑब्ज़र्व हमने किया, वी ऑब्ज़र्व from above that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1, hence proved। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि हमने क्या किया। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया, अगर मैं आपको लेके दिखाऊं नंबर्स को 1 2 3 2 3 4 5 6 7, तो आप एक पैटर्न उसमें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए 2 है, 2 को हम डिवाइड करेंगे बाय 2, हमारे पास आएगा रिमाइंडर आएगा 0, तो ये बन गया 2q की फॉर्म में। और अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 2q प्लस 1, रिमाइंडर बचेगा 1। अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो इट विल बी 2q। अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से तो ये बन गया 2q प्लस 1। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 2q एंड देन 7 अगर आता है तो ये बन जाएगा 2q प्लस 1। हमने क्या देखा, हमारे पास एक ही पैटर्न चल रहे हैं, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। तो हमारे पास 2 में 2 ही केस बनते हैं 2 से डिवाइड करने में। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 केसेस सामने आते हैं, 2 रिमाइंडर हैं 0 एंड 1, तो 2 केस बनेंगे 2q और 2q प्लस 1। और 2q होगा इवन और 2q प्लस 1 होगा ऑलवेज ऑड। अब हम 3 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, सपोज़ हमने एक नंबर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया, अब हमने उसको डिवाइड किया 3 से, एक पॉजिटिव इंटीजर को। अब वही फार्मूला लेते हैं हम यहाँ पर भी कि हमने 3 से स्टार्ट करते हैं। अब हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3q आएगा। 3q मीन्स नंबर हमारे पास आएगा 3 1 सा 3, तो हमने 1 लिया, हमारा क्वोशंट आ रहा है 1। और अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3q प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा। आप करके देखिए, 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 सा 3 और 1 रिमाइंडर बचा, तो 3q 3 डिवाइज़र है और q कोशेंट है, 3q कोशेंट है यानी 1 और प्लस 1। और अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी 3q, रिमाइंडर बचेगा 2। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3q। 7 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 3q प्लस 1।
और 8 को करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर बचेगा 2, 3q + 2। अब 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 3q, सो ऑन। अब आपने इस पैटर्न में क्या देखा, मैंने तो अभी 9 तक के नंबर्स लेके आपको दिखाया। आप एनी 2 डिजिट नंबर्स लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे केसेस 3 से डिवाइड करने पर बनते हैं 3 रिमाइंडर बनते हैं, या 0 या 1 और 2। 3 रिमाइंडर नहीं हो सकता, उससे अबव भी नहीं हो सकता, उसके इक्वल भी नहीं हो सकता। तो हमारे 3 केस बने, 3q, 3q + 1, 3q + 2। हमने नंबर्स ले के देखा और ख़ुद एक्सपीरियंस किया कि हम 2 डिजिट लें, 3 डिजिट लें, 4 डिजिट लें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें तो उसके केसेस 3 ही बनेंगे। तो अब हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे, और वो है कि लेट a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में 3q है, 3q + 1, 3q + 2, तो 3 हमारे पास डिवाइज़र है, b हमारे पास है 3, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 0, 1 एंड 2। 3 नहीं हो सकता और 3 के से बड़ा भी नहीं हो सकता, तो 0, 1, 2 रिमाइंडर्स 3 हमारे पास बचते हैं और 3 केस बनेंगे। अब केस 1 लेते हैं हम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। a = bq + r। a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि डिवाइज़र 3 है और उसके साथ कोई भी कोशेंट आएगा। और रिमाइंडर अब हम पहले लेते हैं 0, व्हेन r = 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 3q। अब सेकंड केस में व्हेन r = 1, तो पॉजिटिव इंटीजर 3q + 1 हो गया। और केस 3 व्हेन r = 2, तो a = 3q + 2, रिमाइंडर है हमारे पास 2। हमने क्या देखा, किसी भी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 केसेस आते हैं, एक 3q, 3q + 1 और 3q + 2। अगर हम एक नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 ही केस आते हैं, 2q और 2q + 1। और अगर हम नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि अब आप खुद सोच के देख लीजिए कि आप अगला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। आप अपने आप बना के देखिए क्वेश्चन, ताकि आपको बहुत क्लियर खुद ही हो जाएगा। कैसे बना के देखेंगे, हम a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आप अपने माइंड में सोचिए कि रिमाइंडर्स क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 रिमाइंडर्स हमारे हो गए 0, 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास केसेस हो गए 4। एक हो गया 4q, हमारे पास डिवाइज़र है, q हमारे पास कोशेंट है, रिमाइंडर हमारा बचेगा 0। तो अब दूसरा केस हो गया, 4 हमारा डिवाइज़र है, q हमारा कोशेंट है किसी नंबर को डिवाइड करने का, और डिवाइड करके जो आंसर आता है, और रिमाइंडर हमारे पास बच सकता है 1। अब कोई भी और नंबर पॉजिटिव इंटीजर, डिवाइज़र 4, कोशेंट q और रिमाइंडर बचा 2, और 4q + 3, ये हमारे पास केस बनते हैं। और अगर हम किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास केसेस बनेंगे, रिमाइंडर है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अभी तक हमने
सारे पैटर्न्स को, फॉर्म को देखा कि हम 2 से पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 से करें, 4 से करें। अब मैं आपको इसका पूरा दोबारा रिकॉल करती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब क्या देखेंगे, हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसे हम ए कह रहे हैं वो लेते हैं। अब हम 2 डिजिट नंबर्स लेते हैं। सपोज़ हमने लिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब हम इनमें देखते हैं कि अगर हम अपने पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ रफ वर्क में मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारे पास 12 है तो हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा यूक्लिड डिवीजन पैटर्न क्या है, हमारा पैटर्न है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी हमारे पास डिवाइज़र होता है, क्यू हमारे पास कोशेंट होता है, प्लस आर रिमाइंडर होता है। हमारा ए पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया 12, हमने 2 से डिवाइड किया, 2 6 12। अब हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 क्यू कोशेंट को हम 6 नहीं लिखेंगे, उसको हम क्यू ही रहने देंगे। पर हम मेन जा रहे हैं रिमाइंडर से, तो ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम इसको 2Q रहने देंगे। अब हम 13 अगर देखेंगे, 13 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, तो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 1, तो हम इसको लिखेंगे 2Q प्लस 1। 14 हो गया 2Q, ये हो गया 2Q प्लस 1, देन 2Q प्लस 1। हमने पूरी काउंटिंग में ये देखा कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम ले रहे हैं तो उसमें 2 से डिवाइड करने पर हमारा यही पैटर्न बन रहा है। अब आप 3 से डिवाइड करने का पैटर्न समझ लीजिए। अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा यहाँ पर है 12, अगर हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 12, हमारा ये कोशेंट है और ये हमारे पास रिमाइंडर है 0 और डिवाइज़र है हमारा 3, तो ये हो गया 3Q प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और 13 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 4 12, रिमाइंडर बचा 1, तो हम लिखेंगे 3Q प्लस 1। 14 में हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2, 15 में हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 16 में हमारे पास एक रिमाइंडर बचेगा और 17 में हमारे पास रिमाइंडर 2 बचेगा, 18 में हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब हमने इसके पैटर्न्स देख लिए। इसी तरह हमारे पास 4 के पैटर्न हैं क्योंकि इसके रिमाइंडर 0 1 2 3 तक जाएंगे, तो 12 को डिवाइड करेंगे 4Q और 13 को करेंगे तो आएगा 4Q प्लस 1, फिर 4Q प्लस 2, फिर आएगा 4Q, 15 को करेंगे 4Q प्लस 3, फिर 16 को करेंगे 4Q, फिर ये 4Q प्लस 1 और ये हो गया 4Q प्लस 2। अब आपने देखा हमारे पैटर्न्स ऐसे बन रहे हैं, इतने केसेस बन रहे हैं। उम्मीद है आपको सॉल्व करना भी आ गया, सॉल्यूशन भी आ गया होगा जो मैंने लास्ट स्लाइड में सिखाया था और क्लियर मैंने आपको किया। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़।